प्रीति जी पटवारी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, माता जी को वंदामी, छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि अक्सर देखा जाता है कि जब दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो अक्सर उनके परिवार वालों को भी बद्दुआ या फिर इन्वॉल्व कर लिया जाता है। तो क्या और ये भी देखा जाता है कि ऐसा एक समय ऐसा आता है कि उस परिवार पे वो असर भी दिखता है, जो बद्दुआ दी गई हो कि तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होगा या तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा होगा, जबकि परिवार की उसमें कोई गलती नहीं है। तो क्या महाराज जी उस व्यक्ति के कर्मों का असर उसके परिवार पर भी पड़ता है क्या? परिवार वाले उसमें इन्वॉल्व तो हो ही जाते हैं, मन वचन काय से कहीं ना कहीं से तो इन्वॉल्वेशन हो ही जाता है। नहीं महाराज जी, लड़ाई झगड़ा दो लोगों का है, सिर्फ कर्म उन्हीं के हैं, लेकिन कर्मों का असर। लड़ाई झगड़ा दो लोगों का है तो लड़ाई झगड़ा जब तुमने सुना तो दोनों में से तुम अपने वाले के पक्ष में होगे कि विरोधी पक्ष में होगे? अपने वाले के पक्ष में होगे तो आपकी अनुमोदना तो हो ही गई ना, क्योंकि आप कोई दो लोगों में लड़ाई हुई, एक तुम्हारा व्यक्ति था एक दूसरा था। अब उसमें जाकर के जब तुम्हें पता चला कि इन दोनों में, तो तुम्हारा मन किसकी तरफ जाएगा? मान लो आपके व्यक्ति को उसने गाली दी और तुम्हें पता चला तो तुम्हें दुख होगा कि नहीं उसने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो जो भी तुम्हारे भाव आते हैं तो आपकी अनुमोदना तो हो ही जाती है। अब रही बात है फंसाने की करने की, तो ये तो सब कोर्ट कचहरी की बातें हैं। नहीं महाराज श्री, जैसे किसी ने बद्दुआ दी कि आपके बच्चे को बीमारी लगेगी, तो ऐसा असर बच्चे पर भी हो सकता है जबकि गलती होता। मत डरो, कौआ के कहने से ढोर नहीं मरते हैं। एक कहावत है बुंदेलखंडी की में, कौआ के कहने, कौआ कोसे बैल नहीं मरे, नहीं तो सारे जानवर मर गए होते अभी तक, तो कौआ तो कोसते ही रहते। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। भय करोगे ये तंत्र कहलाता है। तंत्र को यदि भय करोगे डरोगे तो प्रभाव वाला हो जाता है। कोई नहीं डरना चाहिए। खास तौर से दुश्मन की बद्दुआ तो लगती ही नहीं है। जितना बड़ा दुश्मन होगा उसकी बद्दुआ कभी नहीं लगती है। बद्दुआ लगती है अपने लोगों की, जब अपने लोगों के प्रतिकूल होते हैं वो बद्दुआ देते हैं तब होता है। बाकी नहीं डरना चाहिए, कुछ नहीं होता है।